नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस रिपोर्ट को दिखाएंगे जो आंगनबाड़ी केंद्र का जांच राज्य स्तरीय टीम के द्वारा किया गया। जब आंगनबाड़ी केंद्र का राज्य स्तरीय टीम गठित हुआ था जांच के लिए, तो जांच का मुख्य बिंदु था लंबाई और ऊंचाई, यानी ग्रोथ के साथ ही सेविका के द्वारा जो गृह भ्रमण करके फोर्टिफाइड चावल की जानकारी दी जाती है, वो जानकारी यानी पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की भी जायजा लिया गया। चलिए हम उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, जिसका लेटर ICDS निदेशालय के द्वारा सभी बाल विकास परियोजना कार्यालय और LH को लेकर दी गई है। सभी महिला पर्यवेक्षिका और CDPO को खास तौर से निर्देश दिया गया है। यह लेटर 13 मई को ICDS निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है। चलिए उस रिपोर्ट को हम आपको दिखाते हैं। साथ ही आंगनबाड़ी बहनों को वो बिंदु जिस पर रिपोर्ट दिया गया है, उस पर बिल्कुल सतर्कता से काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए, इससे पहले कि हम सारे रिपोर्ट आपको दिखाएं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। देख सकते हैं इस लेटर को, लेटर संख्या है 3393 और यह लेटर 13/5/2025 को निदेशक ICDS निदेशालय के द्वारा सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों का राज्य स्तरीय टीम के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के अनुश्रवण से संबंधित है, यानी कि 15 और 16 अप्रैल 2025 को जो राज्य स्तरीय टीम के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच हुई, उस पर जो रिपोर्ट ICDS निदेशालय को सौंपा गया, उसके बाद ICDS निदेशालय के द्वारा सभी परियोजना पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को अवगत कराया गया है। देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके यहाँ जब भी जांच जाती है तो इसी तरह का कुछ डाटाबेस यानी इसी रिपोर्ट के आधार पर आप अपने केंद्रों को सही कर सकते हैं, और पूरे बिहार में जो जांच हुआ है उसकी जानकारी भी आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ राज्य स्तरीय टीम के द्वारा कुछ जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों का अनुश्रवण किया गया। इस अनुश्रवण का मुख्य उद्देश्य वृद्धि निगरानी की गुणवत्ता का मूल्यांकन और सहायक पर्यवेक्षण किया जाना था। अनुश्रवण के उपरांत प्राप्त प्रतिवेदन में ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। देखिए क्या क्या त्रुटियां पाई गई है और क्या रिपोर्ट दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं में वृद्धि निगरानी, खासकर ऊंचाई और लंबाई लेने की सही प्रक्रिया की जानकारी का अभाव है, जिसके कारण 36% सेविकाओं के द्वारा ऊंचाई सही रूप से जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। वहीं वजन लेने की प्रक्रिया 80% सही पाया गया। पोषण ट्रैकर में डाटा के अनुसार लगभग सभी अनुश्रवण किए गए परियोजनाओं में मध्यम और गंभीर नाटापन की संख्या अधिक पाई गई। कुछ परियोजनाओं में अति गंभीर कुपोषण से ग्रसित बच्चों की संख्या पोषण ट्रैकर में अधिक पाई गई, परंतु जब जांच किया गया तो वैसे बच्चों को केंद्र पर सेविका के द्वारा उपस्थित नहीं कराया जा सका। सुदूरतम क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला पर्यवेक्षिका द्वारा भ्रमण नहीं किया जा रहा है। ये भी रिपोर्ट यानी निरीक्षण पंजी तक की जांच हुई है। केंद्र पर उपलब्ध फोर्टिफाइड चावल, उसके लाभ के बारे में सामुदायिक स्तर पर जानकारी का अभाव है। यानी फोर्टिफाइड के लिए लाभार्थियों से पूछा गया कि इस चावल की क्या विशेषता है, तो लाभार्थी नहीं बता सके फोर्टिफाइड चावल की विशेषताएं। तो इन सारी मुद्दों पर जो जांच हुई है, उसके बाद जो निकल के आया है रिपोर्ट, वो आपको मैंने बताया। तो ये छोटी छोटी बातें थी, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर भंडार उपलब्ध नहीं थे, या ये नहीं बताया गया कि वहाँ लाभार्थी को लाभ नहीं दिया जा रहा था। आपने देखा कि सभी जगह सिर्फ वजन लेने की जानकारी का अभाव बताया गया है, यानी उसमें भी खुद कार्यालय फंस रहा है कि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दिया है सही से। दूसरा चीज़ कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा भ्रमण नहीं किया जाता है सुदूरतम क्षेत्रों में।
तो इसमें भी सेविका पर कोई जवाबदेही नहीं है। बस एक जवाबदेही आप पर आया है कि केंद्र पर उपलब्ध फोर्टिफाइड चावल का लाभ सामुदायिक स्तर पर इसका जानकारी का अभाव है। तो आप लोग जानकारी दें फोर्टिफाइड चावल के बारे में। जिस दिन भी वितरण करें, एक बार जब विकास समिति का बैठक होता है उसमें ज़रूर बताएं कि फोर्टिफाइड चावल हमारे लिए क्या विशेषता रखती है, क्यों फोर्टिफाइड चावल आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा वितरण किया जा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।